Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video and in this video we are going to discuss about ACPC engineering admission process। दोस्तों ये प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तो है बट दैट्स व्हाई आई एम हियर। ठीक है, पिछले काफ़ी सालों से हर साल यहाँ पर जब भी ये जो ACPC का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे कॉलेज के बारे में डिटेल में मैं एनालिसिस करता हूँ और दैट्स व्हाई वी आर हियर। ठीक है, सो इन दिस वन सिंगल वीडियो वी आर गोइंग टू कवर एंटायर एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, टू मेक थिंग्स सिंप्लीफाई फॉर यू, यानी कि ये पूरा वीडियो में आप यहाँ पर ACPC से पहली प्रोसेस से लेके लास्ट प्रोसेस तक यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि यहाँ पर आपके कोई भी डाउट्स ना रह जाए। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी डाउट्स है देन ऑलवेज फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड बहुत सून यहाँ पर रात के अंदर हर दिन मतलब लाइव वीडियोस भी मैं कंडक्ट करने वाला हूँ, तो देन लेट्स क्रिएट दिस। ठीक है, बिकॉज ऑल द एम इज ओनली वन एम इज कि यहाँ पर आपको जो भी आपकी फेवरेट कॉलेज है उसके अंदर यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है एनी हाउ, बिकॉज दिस इज द वंस इन अ लाइफ डिसीजन। ठीक है, क्योंकि ये इस डिसीजन के ऊपर पूरी आपकी लाइफ यहाँ पर डिपेंड रहने वाली है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है यहाँ पर सबसे पहले तो बता दूँ ACPC की प्रोसेस स्टार्ट होती है यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन से, यानी कि फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर ACPC का पोर्टल है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मेक दिस कट शॉर्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पर आपको जो आपकी बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपकी होम एड्रेस डिटेल्स हो गई, उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स हो गई, ये सब कुछ यहाँ पर आपको अपलोड करके यहाँ पर 350 रुपीज़ की इंजीनियरिंग रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है एंड देन यू आर डन, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर कि यहाँ पर वेबसाइट के अंदर कुछ 8 स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, हर एक स्टेप्स के अंदर ग्रीन टिक मार्क और कंप्लीटेड लिखा होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका जो एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन है, वो कंप्लीट माना जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहला यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का स्टेप हो जाने के बाद सेकेंड थिंग इज योर मेरिट रैंक। ठीक है, अब इन टाइम पीरियड के दौरान ये ऑलमोस्ट 2 वीक का टाइम है, 2 मंथ का टाइम है। ठीक है, क्योंकि मेरिट रैंक आपका मेरे ख्याल से जून महीने में आएगा या फिर उसको अभी बहुत टाइम है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और मेरिट के बीच में यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है और वो है कॉलेज विजिट, कैंपस विजिट। यहाँ पर आपको कॉलेज के बारे में यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च करनी रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि आप राजकोट में रहते हो और आपको अहमदाबाद जाना चाहिए कि नहीं, या फिर राजकोट के कॉलेज में रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पर वडोदरा में रहते हो तो फिर आपको MSU सेलेक्ट करनी चाहिए या फिर LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप सूरत में रहते हो तो वडोदरा जाए, आनंद जाए, वल्लभ विद्यानगर जाए या फिर अहमदाबाद जाए। ये सारे बहुत सारे सवाल रहते हैं दोस्तों, और इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा कैंपस विजिट। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन और मेरिट लिस्ट के बीच में यहाँ पर टाइम मिलता है, उसके अंदर आपको डेफिनेटली यहाँ पर कैंपस विजिट करना है। दिस इज द पॉइंट नंबर 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप विच इज द मेरिट लिस्ट। ठीक है दोस्तों, ACPC की प्रोसेस के अंदर 2 तरह के मेरिट लिस्ट रहने वाले हैं। पहला रहेगा आपका प्रोविजनल, सेकंड रहेगा आपका फाइनल। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहने वाला है, सिर्फ कुछ 10-15 पॉइंट का ही फर्क रहेगा। फॉर एन एग्जांपल, आपका प्रोविजनल के अंदर 1000 मेरिट रैंक आता है, फाइनल के अंदर इट्स मोस्ट प्रोबेबली 950 से लेकर 1050 के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट में कुछ नए स्टूडेंट्स ऐड होते हैं तो मेरिट रैंक थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। तो 2 तरह के यहाँ पर मेरिट रैंक आपको दिए जाएंगे, पहला होगा प्रोविजनल, सेकेंड वन इज योर फाइनल। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज द मॉक राउंड। मॉक राउंड का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको जितने भी कॉलेज है उसमें से कौन सी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। आई एम रिपीटिंग, जितने भी कॉलेजेस आप उस लिस्ट के अंदर चॉइस फिलिंग के अंदर डालोगे उसके अंदर कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, दिस इज मॉक राउंड। ओके, आई एम नॉट सेइंग कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आई एम सेइंग दैट कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, दिस इज मॉक राउंड। ठीक है, आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस करवाने के लिए यहाँ पर मॉक राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। मॉक राउंड होने के बाद यहाँ पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। सो दिस इज 1 पॉइंट। ठीक है, मॉक राउंड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको पता चल सकता है कि बेस्ड ऑन योर चॉइस फिलिंग आपको कौन सारी कॉलेज में एडमिशन मिलने के यहाँ पर चांसेस है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर आप 10 नंबर ऑफ कॉलेज चॉइस फिलिंग के अंदर सिलेक्ट करते हो, चॉइस फिलिंग के अंदर ऐड करते हो, और उसके अंदर से 6th रैंक पे आपकी कॉलेज थी, उसके अंदर यहाँ पर रिजल्ट आया है कि 6th नंबर ऑफ कॉलेज। इट मीन्स 1 से लेकर 5 तक की कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिला बेस्ड ऑन योर मेरिट रैंक, बट
6 से लेके जितनी भी कॉलेज आप ऐड की थी उसके अंदर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो दैट्स वाई बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मॉक राउंड इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉक राउंड में ही आपको पता चल सकता है कि आपको कौन सारी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। सो मॉक राउंड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर अटेंड करना है, बहुत ही बारीकाई से, बहुत ही केयरफुली ये राउंड आपको करना है। सो मॉक राउंड हो जाने के बाद यहाँ पर जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन यहाँ पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपका राउंड नंबर 1 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉक राउंड विच इज MR एंड राउंड नंबर 1, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉक राउंड एंड राउंड नंबर 1? मॉक राउंड के अंदर आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है वो पता चलेगा, कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा दैट इज नॉट श्योर। राउंड नंबर 1 के अंदर जो रिजल्ट आएगा उसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया है, इसका मतलब राउंड नंबर 1 के बाद आपको अगर उस कॉलेज में जाना है तो फिर आपको टोकन फीस पे करनी होगी। सो मेन डिफरेंस बिटवीन मॉक राउंड एंड राउंड नंबर 1 इज मॉक राउंड के अंदर आपको पता चल सकता है कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। राउंड नंबर 1 में जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपको एडमिशन मिल गया है। सो दिस इज मेन डिफरेंस। ओके, नाउ लेट्स रिमूव दिस एंड लेट्स डू दिस एज राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2। ठीक है, नाउ मॉक राउंड के बाद राउंड नंबर 1 आएगा विच इज एक्चुअल राउंड, और उसके बाद यहाँ पर राउंड नंबर 1 एंड राउंड नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राउंड नंबर 1 एंड राउंड नंबर 2 के बारे में। सो राउंड नंबर 1 जैसे कि मैंने बोला विच इज़ योर फर्स्ट राउंड, एक्चुअल राउंड, जो कॉलेज मिला उसमें आपको एडमिशन कंफर्म है, आपको अगर लेना है तो फिर आपको यहाँ पर टोकन फीस पे करनी होगी। जबकि राउंड नंबर 2 विच इज़ नोन एज द रीसफलिंग राउंड, राउंड नंबर 1 के अंदर आपने जो भी चॉइस फिलिंग की थी अगर आपको उसको रीसफल करना है, मतलब पहले नंबर की कॉलेज को आप सेकंड लेके आना चाहते हो, कोई कॉलेज को रिमूव करना है, कोई नई कॉलेज को ऐड करनी है, इन शॉर्ट आपने जो चॉइस फिलिंग की थी उसमें कुछ ऊपर नीचे करना है, रीसफल करना है, दैट्स व्हाई राउंड नंबर 2 कम इन पिक्चर। राउंड नंबर 2 विच इज नोन एज द रीसफलिंग राउंड, क्या कहते हैं इसको, रीसफलिंग राउंड। राउंड नंबर 2 के अंदर यहाँ पर राउंड नंबर 1 में जो कॉलेज में एडमिशन मिला है वो आपका एडमिशन रिवोक हो जाएगा। राउंड नंबर 1 में फॉर एन एग्जाम्पल आपको एलई कॉलेज के अंदर आईटी में मिला है और राउंड नंबर 2 में अंदर आपको निर्मा यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर में मिला है, तो राउंड नंबर 1 की ये सीट आपकी रिवोक हो जाएगी। इसके बाद आपकी सीट यहाँ पर एलई से चले जाएगी निर्मा की कंप्यूटर के अंदर। तो मेक श्योर करना राउंड नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी है और डेंजर भी है, क्योंकि अगर राउंड नंबर 2 में आपको जो कॉलेज में जाना था उसमें एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर आप राउंड नंबर 1 वाली कॉलेज में वापस नहीं आ सकते हो, बिकॉज वंस यू गॉट सीट इन राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 1 की सीट आपकी रिवोक हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर राउंड नंबर 2 के अंदर सिर्फ इतनी ही कॉलेज को ऐड करना है कि जिसके अंदर आपको एक्चुअल में जाना है। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन राउंड नंबर 1 एंड राउंड नंबर 2। ये खत्म हो जाने के बाद राउंड नंबर 3 स्टार्ट होगा, उसके बाद ऑफलाइन एडमिशन स्टार्ट होगा, बट वहाँ तक पहुँचने की यहाँ पर हमारी बारी ही नहीं आएगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको यहाँ पर राउंड नंबर 1 में ही सिखा दूंगा, राउंड नंबर 1 के ही अंदर आपका एडमिशन खत्म हो जाएगा। इस तरह की हम ट्राई करेंगे, अगर नहीं देन राउंड नंबर 2 में जाएंगे, बट डेफिनेटली राउंड 2 हमारे लिए लास्ट राउंड होगा, राउंड नंबर 3 के ऊपर रिलाई नहीं करना है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 3 में जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ जस्ट थिंक अबाउट राउंड 1 इज द फाइनल राउंड। ठीक है, डू और डाई इन राउंड नंबर 1। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पर जो है कॉलेज राउंड नंबर 1 के रिजल्ट आने के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेज में जाना चाहते हो। एसीपीसी के अंदर जीटीयू की सारी कॉलेज एक साथ स्टार्ट होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपनी खुद की डेट डिक्लेयर करती है। ठीक है, सो या दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर एडमिशन प्रोसेस। अगर अभी भी कुछ डाउट है देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।